See next one. He was among the first to help transport the injured to St. George Hospital. Had it not been for the efforts of people like him, many of the wounded might not have made it to the hospital on time. So बेसिकली बात किसकी की जा रही है? मोहम्मद तौफीक शेख की, जो कि पॉपुलर नोन एज किसके नाम से? छोटू चाय वाला, इनके नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया? बहुत लोगों को हेल्प किया, ट्रांसपोर्ट किया सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, बट इनमें से बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, क्या कह रहे हैं कबीर? When I grow up, I want to be selfless like Sandra Samuel, the Indian nanny who saved the life of 2-year-old Mose Holzberg during the November 2008 Mumbai terror attack. डेट बहुत कॉमन है। मुंबई टेरर अटैक किस ईयर में? 2008, ताज होटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सैंड्रा सेव्ड मौसी व्हेन नारीमन हाउस वाज अटैक्ड। बोथ ऑफ मौसीज पेरेंट वर किल्ड इन द अटैक। अब मौसी मतलब यहाँ पे कोई मौसी नहीं है, आपकी मदर की सिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नेम है ये। ओके, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक द केयर टेकर ऑफ द कब्रिस्तान सीमेंट्रीज। कब्रिस्तान जानते हैं, सीमेंट्रीज बोलते हैं इसको, इन मुंबई। who refused to allow the dead terrorists to be buried there। मतलब टेररिस्ट को वहाँ बरीड मतलब दफनाए जाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, दे प्रूव बाय देयर रिजॉल्व दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन। मतलब आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। इट मीन्स दैट दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलीजन। इट मीन्स नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट एनी कास्ट। ओके, तो टेररिज्म में कोई रिलीजन यानी धर्म नहीं होता। And the only true religion in the world is love and respect for all human beings। So अगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई बहुत अच्छा धर्म यानी कि रिलीजन है इस दुनिया में, तो वो है लव एंड रिस्पेक्ट, यानी प्यार एंड सम्मान एक दूसरे के लिए। ये दुनिया में ह्यूमन बीइंग के लिए इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो, इससे बड़ा रिलीजन कुछ भी नहीं है। As Kabir slowly entered the class, rose as one applauding and cheering. Mrs. Barwa dabbed her eyes with a handkerchief. She knew that all in front of her were children who would become the pillar that would uphold the virtues of peace, tolerance, and selflessness in an India that would one day be terror-free and lead the world. So, as Kabir अपनी जो भी उनका असाइनमेंट था उसको पूरा करते हैं, तो पूरी क्लास के बच्चे बहुत तेज से अप्लाउडिंग मतलब चीयरिंग, बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, ताली बजाते हैं उसके लिए। एंड मिस, उनकी जो टीचर थी बारवा, उनकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गई, तो अपनी हैंकरचिप से उसे पोंछ रही थी। सी न्यू दैट, और उनको मालूम था जो हमारे सामने बच्चे हैं आने वाले भविष्य में हमारे इंडिया के लिए बहुत मजबूत पिलर यानी सपोर्ट बन के खड़े होंगे, जो हमारे इस इंडिया में पीस एंड टॉलरेंस एंड सेल्फलेसनेस जैसी चीज़ें इंडिया में टेरर फ्री एंड लीड द वर्ल्ड मतलब आतंकवाद से मुक्त देश बनाएंगे इसको वर्ल्ड में। तो ये सब चीज़ों देखकर मिस बॉरवा की आंखें भर आई हुई थी। वो बहुत अच्छे से उनको प्राउड हो रहा था कि हमारे बच्चे अगर इनके थॉट्स ऐसे हैं आने वाले समय में तो हमारा इंडिया वर्ल्ड में लीड करेगा, टेरर फ्री खुशियों भरा देश कहलाएगा, मतलब सामने आएगा सभी के। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर क्लियर है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका कुछ बहुत मोस्ट पॉपुलर उनके ब्रेव वर्क के लिए ही है, जो इस बच्चे ने अपने असाइनमेंट के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है। गॉट इट? सो कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको भी देख लेंगे आप लोग, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी एक बात देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वर्ड था इन अनसन, मतलब टुगेदर, साथ में। ड्रजरी मतलब अनइंटरेस्टिंग टास्क, मतलब ऐसा कोई टास्क जो बोरिंग नहीं हो सकता, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। फ्लेयर फॉर, टैलेंट और एबिलिटी फॉर। फ्लेयर फॉर मतलब टैलेंट और एबिलिटी फॉर मतलब किसी के लिए कुछ हुनर होना, किस काम में, किसी काम के लिए। वॉश ऑल एयर्स मतलब लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, मतलब बहुत ध्यान लगा के कोई बात को सुनना। सप्रेस्ड, सप्रेस्ड अ सॉब मतलब कंट्रोल हिज क्राई, मतलब अपनी आंखों अपने इमोशंस को रोक लेना। अगर आप रोना चाह रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिस तरह से उसको बोलते हैं सप्रेस्ड अ सॉब, अपनी फीलिंग को दबा लेते हैं, मतलब कंट्रोल हिज क्राई, इसका मतलब ये होता है। सो गॉट इट? वर्ड मीनिंग भी क्लियर है। सो अब आपका टास्क है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। गॉट इट?